भारत मंडपम के एआई समिट में अब आपको विप्रो के रोबोटिक डॉग से मिलवाते हैं। इस डॉग की कलाकारी को देख आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त विप्रो के हॉल में हूं और आप देख सकते हैं ये टीजे है। तो टीजे ये देखिए, ये टीजे डॉग, रोबोटिक डॉग। क्या काम है सर टीजे का? सर ये जहाँ पे ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा रिस्की है जाना, जहाँ पे उनका जाना खतरा होता है, इनको भेज करके हम बहुत सारे इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। तो इसके अंदर एआई मॉडल है जो कि रस्टिंग और कई सारे सिनारियोज जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा। और आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं माइंस के अंदर और सूअर्स में। हमारे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पे कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर एआई मॉडल है जो कि तो सर अभी आर्मी भी तो इस्तेमाल कर रही है रोबोटिक डॉग का? का मिलिट्री ग्रेड बड़े म्यूल्स भी यूज कर रहे हैं सामान ले जाने के लिए। जो हमारे फ्रंट में हिली एरियाज में पहले हम लोग नॉर्मल म्यूल्स यूज करते थे, अब इसके ऊपर सामान रख के ले जा रहे हैं। टीजे ने अभी तक क्या काम किया है, इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं आप क्या? तो टीजे ने अभी तक ये क्या किया है, जहां पर इंसान की जान को खतरा होता है वहां इस तरीके से जो टीजे एक रोबोटिक डॉग है वो पहुंच सकता है। तो अभी हम टीजे का कारनामा भी देखेंगे कि आखिर टीजे क्या कुछ कर सकता है। तो ये आप देखिए, ये कुछ डिस्प्ले किया गया है। क्या है सर? ये दो पाइप है यहाँ पे अंदर। हाँ। तो ये देखिए डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे यार रस्ट लगा हुआ है, यहाँ पे रस्ट नहीं ये है। पाइप जरा दिखाना शनि। ये देखिए, इस पाइप में रस्ट लगा हुआ है। हाँ, ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे कि रस्ट लगा हुआ है। हाँ। स्क्रीन पे आपको हाँ। दिखेगा, यहाँ पे हमारे एआई मॉडल ने डिटेक्ट कर लिया। सो जो कर्मचारी हैं हाँ। वो देख सकते हैं कितना रस्ट है, इनफ है कि नहीं है, या हमें चेंज करना है पाइप। बिना जाए खुद वो जाकर के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और फिर अपना प्लान बना करके फिर वो कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है बात, ये टीजे जो रोबोटिक डॉग है उसके जरिए पता की गई है। हालांकि जहां पर इंसानी जान को खतरा होता है वहां पर इस तरीके से जो रोबोटिक डॉग है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एनडीटीवी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बूस्टर K1 रोबोट की खासियत के बारे में पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आप समझ पाएंगे। तो ये है हमारा नया दोस्त बूस्टर K1 जो फिलहाल इस वक्त क्वालकॉम के पवेलियन में मौजूद है और अभी फिलहाल ये अलग अलग तरह के रिदमिक मूवमेंट्स करते हुए आपको नजर आएगा। और साथ ही साथ खास बात यह है कि ये हैंडशेक कर रहा है, नमस्ते कर रहा है और साथ ही साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहा है, आपको हैंड वेव्स भी कर रहा है। और अभी फिलहाल इस वक्त इसे आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज जैसे चलना, डांस करना, गोल घूमना और जिस तरह के मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मॉडिफाई किया गया है कि जितने भी कमांड्स इसको दिए जाएंगे वो उन कमांड्स को परफॉर्म करेगा। और इसीलिए इसका इस्तेमाल आने वाले समय में कई सारी ऐसी जगहों पर भी किया जा सकता है, जैसे कैफेज हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जहां पर आपको मैन पावर का इस्तेमाल करना होता है। वहां पर अब आपको रोबोट से सारे काम करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिलहाल इस वक्त रोबोट जो है वो एक डांस परफॉर्म या कह सकते हैं कि एक डांस स्टेप कर रहा है। तो एक क्रिएटिव फॉर्म भी है और साथ ही साथ जो ह्यूमन एफर्ट को भी किस तरह से रिड्यूस करेगा वो भी हम इस तकनीक के इस्तेमाल में, ये जो रोबोट बनाया गया है जिसका नाम बूस्टर K1 रखा गया है, उसके जरिए देख सकते हैं। श्रेयसा से हम जल्दी से बात करते हैं, क्वालकॉम की टीम से हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे ये रोबोट फिलहाल इस वक्त काम कर रहा है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ करते हुए नजर आएगा। रोबोट अभी सेंसर्स पे काम कर रहा है और अभी उसके हिसाब से वो रिमोट इंस्ट्रक्शंस लेके मूवमेंट कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि ये मिक्स क्रिटिकलिटी के हिसाब से ये अलग अलग चीज़ें कर पाएगा, विच मीन्स इसका डेटा कंप्यूटेशन के वजह से ये चीज़ें उठा पाएगा, अलग अलग चीज़ों का प्रेशर समझेगा कि अगर आप फ्रूट उठा रहे हैं या आप ग्लास उठा रहे हैं तो उनका कितना प्रेशर डालना चाहिए। एंड इन सब चीज़ों को छोड़ के सबसे इम्पॉर्टेंट सेफ्टी। तो इसके आसपास जो एरिया है वो ये भी समझेगा कि अगर कोई मूविंग टारगेट इसके आसपास भाग रहा है तो इट शुड स्टॉप एंड इमीडिएटली वो अपना सेफ्टी पैरामाउंट करके सामान को कितनी सावधानी से उठाना है, किससे दूरी बरतना है, किस पे अलर्ट रहना है, वो सब टास्क करेगा। हाँ जी, और तो ये मैन्युफैक्चरिंग में आपको काम दिख सकता है, आपको इंडस्ट्रीज में काम दिख सकता है, आपको रिटेल स्टोर्स में काम दिख सकता है, आपके सुपरमार्केट्स में, आपके स्टोर्स में। इस्तेमाल किया जा रहा है या पायलट प्रोजेक्ट? अभी ये वाला तो पायलट प्रोजेक्ट है, बट काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपको दिखेंगे आते हुए। हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी CES पे भी दिखाई थी। जिस रोबोट्स के नाम क्या रखे हैं?
तो इस वाले का नेम है K1 बट अभी हमारे बहुत सारे अदर रोबोट्स हैं, तो एक पपी रोबोट भी है जो आप आर्डिनो उस पर देख सकते हैं, जो सर्विस इंडस्ट्री में यूज बुलाते क्या है फिर आप? हम K1 ही बुलाते हैं। केवन ही बुलाते हैं। तो देखिए ये केवन है जो इस वक्त फिलहाल क्वालकॉम के पवेलियन में भारत मंडपम के भीतर मौजूद है। तो एआई जो है पता नहीं क्या क्या कर रहा है। भारत मंडपम के एआई समिट में गूगल के पवेलियन में अब आप एआई की मदद से क्रिकेट खेल सकते हैं। एआई ही गेंद फेंकेगा और आपका शॉट अच्छा है या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, यह भी बताएगा। देखिए हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। ये एआई क्रिकेट कोच गूगल की तरफ से इसको लगाया गया है और इसका तरीका ये है सर, हमने इसको रजिस्ट्रेशन किया अपना। हाँ जी सर। और इसके बाद अब मैं खेलने अंदर जाऊंगा। आप खेलने अंदर जाएंगे हाँ, और आपको अब और जो भी मैं शॉट मारूंगा वो एआई सर बताएगा कि मेरा शॉट अच्छा है कि नहीं अच्छा हाँ है। जी, एंड विल टेल यू आपने क्या शॉट खेला, कैसे। अच्छा, ये भी एआई बताएगा कि कैसा शॉट खेलना है। गिव यू वन और टू लाइनर कमेंट्री अच्छा योर शॉट। अच्छा, एआई जो क्रिकेट कोच है अभी वो एआई की मदद से बॉल भी आएगी मेरे पास में और जो मैं शॉट खेलूंगा उसको एआई बताएगा भी। तो ये आपने देखा कि ये जो है वो एआई कोच ने बताया है कि आप बहुत एग्रेसिवली आपने खेला है तो बॉलर आपकी कमजोरी को देखकर आपको आउट कर सकता है। तो ये एआई कोच जो है वो आप यहाँ पर पहले ये होता था कि क्रिकेट का कोच होता था, वो बताता था, लेकिन अब एआई क्रिकेट में भी आ गया है और एआई क्रिकेट कोच ये भी एक जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है उसमें ये भी एक आकर्षण का केंद्र। महाभारत को भी दुनिया के सबसे बड़े एआई इवेंट में जीवित किया गया है। एक एक किरदार की झलक यहां पर दिखाई दी। मलिका मल्होत्रा की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि वो टेक्नोलॉजी, नैरेटिव और नैतिकता की लड़ाई थी। महाभारत एक धर्म युद्ध, एक ऐसा एआई फुली जनरेटेड शो है जो जिसका हर एक किरदार एआई से जनरेट किया गया है। यानी कि जो चेहरा आप देख रहे हैं, जो फीचर्स आप देख रहे हैं, जो कॉस्ट्यूम आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो डायलॉग्स आप सुन रहे हैं, वो सब एआई जनरेटेड है। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर एआई के इस्तेमाल से जुड़ी, कि आप कैसे एक पूरे शो को क्रिएट कर सकते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में अगर महाभारत की बात की जाए तो बहुत अहम इसे माना जाता है। और यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि अब से कुछ ही देर में आपको यहाँ पर अर्जुन नजर आएंगे। भी तो फिलहाल यहाँ आपको एक तीर कमान नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्रीन लगी है जिसमें आपके पास सवालों के ऑप्शंस है। What did you learn from facing fear on the battlefield? What did you learn about anger? और यहाँ पर आप इसकी भाषा भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये क्वेश्चन चूज करें कि What did you learn about anger? यानी कि क्रोध के बारे में आपने क्या सीखा। अब देखते हैं कि इसका जवाब अर्जुन क्या देते हैं। It may find its mark, but it invariably pierces the soul of an unconquerable foe. Desire and greed are the three paths from greed, self-destruction. Anger is an arrow that curves in its flight. It may find its mark, but it invariably pierces the soul of the one who dreams. Sit tap. You choose a language, English और हिंदी। तो यहाँ पर हम आप देखिए यहाँ पर लैंग्वेज मान लीजिए हम हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में हमारे पास सवाल आ जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है जिसमें हम ये कैरेक्टर देख पा रहे हैं? This is a hologram. होलोग्राम। Yeah. और इसका पर्पस क्या है? मतलब लोगों को एआई के जरिए महाभारत से जुड़े संदेश पहुंचाना, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है एक आम इंसान के नजरिए से अगर हम देखें? So ये basically demonstration है। There's a Mahabharat series that is going on, which is generated by AI, right? And it's live on Star Plus and Jio Hotstar, right? अब महाभारत कहानी तो पुरानी है, right? But वो कहानी के कैरेक्टर्स लोगों को अभी भी याद है एंड अभी भी इम्पैक्ट है। वॉट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड आउट हियर इज दैट अगर आप पुरानी कहानियाँ, पुरानी भी छोड़ दे, कोई भी कहानियाँ विच आर ट्रूली मेमोरेबल एंड इम्पैक्टफुल,
वो कहानियों को आप अगर AI के साथ जोड़ेंगे, you can elevate the storytelling. For example, you yourself have seen these Hollywood tubes are capturing so much of attention from people. Why? Because a character that is 100% AI generated is still capturing real people's imagination. भारत मंडपम के AI समिट में AI फीचर वाली बाइक ने धूम मचा रखी है। इस बाइक को इंडिया की फास्टेस्ट बाइक भी कहा जा रहा है। एनडीटीवी संवाददाता मलिका मल्होत्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त बैठी हूँ इंडिया फास्टेस्ट ईवी बाइक पर, जिसमें एआई फीचर्स भी हैं। इसकी एआई फीचर्स के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी शानदार लुक को देखिए। रेड कलर की एक तरह से ये सुपर बाइक नजर आ रही है विद एआई फीचर्स, और इसे इंडिया की फास्टेस्ट बाइक क्यों कहा गया है, फास्टेस्ट ईवी बाइक। हमजा, आप हमें बताइए। हेलो मैम, जैसे कि आप देख रहे हैं अल्ट्रा वॉलेट की सबसे फास्टेस्ट ईवी स्पोर्ट्स बाइक है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, लाइक रडार टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है गाड़ी के अंदर, वॉलेट एआई मिल जाता है। फर्स्ट इन सेगमेंट गाड़ी के अंदर 30 किलोवाट की मोटर है, जो कि पहली बाइक की दुनिया में सबसे हैवी मोटर दी गई है ईवी बाइक के अंदर। सो आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर आपको रडार टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि सेफ्टी के लिए सबसे बेस्ट है। ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है बाइक में। प्लस गाड़ी के अंदर आपको रियर एंड फ्रंट कैमरा भी मिल जाता है, जिससे कि आपके एक्सीडेंट के चांसेस में कोई भी मिसहैपनिंग होती है सो आप उसको कैप्चर या रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्लस गाड़ी को एआई फीचर में इसमें जो बेनिफिट है, प्लस अगर आपकी गाड़ी कहीं भी एक्सीडेंट होता है, गिरती है, सो ऑटोमेटिकली आपके 4 नंबर पे आपकी लोकेशन, आपका मैसेज आपके रिलेटिव में जाएगा। ट्रैफिक के दौरान एआई फीचर्स किस तरह से हमें हेल्प? मैम, ट्रैफिक के दौरान एआई फीचर आपको जो बताएगा कि आपका मैपल इंडिया पे आप मैप प्रॉपर इसके अंदर वर्क करेगा। जिस तरीके से मैप में दिखाता है कि कहाँ कितना ट्रैफिक है, कैसे है, वो सब आपको मैपल इंडिया में सपोज इसमें दिखाएगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं गाड़ी का लुक, आप देख सकते हैं क्रॉसओवर बाइक है, जो कि एक ऑफ रोडरी बाइक भी इसको बोल सकते हैं आप इसके टायर्स देख सकते हैं, जो कि ऑल ट्रांस टायर हैं। हर सेगमेंट में आपको हर फीचर्स के अंदर आपको ये मोड में आपको वर्क करेगा। अब आप एआई से घर बैठे साड़ी को डिजाइन करना और उसे बनाना सीख भी सकते हैं, और ये काम आसान भी हो गया है। दिल्ली में शुरू हुए एआई इंपैक्ट समिट में एक ऐसी मशीन आई है जो आपकी विश पूरी कर सकती है। इस वक्त मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर है नए भारत की। ये वो भारत है जो तकनीक की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अपने बुनियादी स्तर को आगे लेते हुए। यदि हम बुनाई की बात करें तो बुनाई एक तौर पर भारत की पहचान भी है। अर्पिता हमें बताएंगे, अर्पिता आप हमें बता पाएं कि जो पूरी तकनीक इस वक्त हम देख रहे हैं, ये फिलहाल क्या है और इसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया गया? बिल्कुल। सो पहले स्टार्ट होने से पहले 4 to 5 मंथ्स लग जाता था बात करते टाइम, कॉन्वर्सेशन करने टाइम कि कैसा डिज़ाइन चाहिए, कहाँ चाहिए। तो अभी क्या होता है, आप एआई से डायरेक्ट डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो। आपको पसंद नहीं है तो आप ड्रॉ करके देख सकते हो। सिमिलरली जनरेटेड पैटर्न्स भी आते हैं। उसके बाद वो जो पैटर्न्स आप AR और 3D के साथ विजुलाइज करके भी देख सकते हो। अगर आपको पसंद है तो हम वो डेटा अपने जकार्ड लूम में फेच करते हैं, वहाँ से कंट्रोल होता है, और हम लोग के पास एक कंट्रोल पेडलर है। सो यहाँ से LED असिस्टेंट के यूज़ से, जैसे लाइट जल रही है पिंक कलर की, तो हम लोग को पता है कि पिंक कलर का धागा वहाँ से पास करना होता है। तो ये जो LED लाइट यहाँ पर इस वक्त लगी हुई है, ये बताता है कि कौन से कलर का धागा इस्तेमाल करना है। तो जैसे सफेद लाइट लगेगी तो ये सफेद धागा लेके और पूरा पैटर्न। अभी आप व्यूअर्स को कोई टेंशन नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन कुछ भी हो, बस असिस्ट करता है, सारे के साथ सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। डिजाइन कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप बता पाएंगे यहाँ पर कलर और डिजाइन? तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक मोटिव है, अभी ये AI क्रिएटेड मोटिव्स है। अगर आप चाहे तो अब चेंज करना चाहें तो ये पूरे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर ये कलर पसंद नहीं है तो आप यहाँ से दूसरे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरा कस्टमाइजेबल है, आप पूरा देख सकते हैं। ये बॉर्डर कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। से पैटर्न है इस तरह की साड़ी जब जब इसमें फीड करेंगे, जब आप सिस्टम में, तब इस तरह की साड़ी वो अपने AI तकनीक के जरिए बना के देगा। अगर आपको ये स्कीम पसंद नहीं है तो आप सिमिलर पैटर्न स्कीम से फॉलो कर सकते हो, पूरा साड़ी का थीम बदल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपकी साड़ी दिखेगी जब आप इसे खुद अपने हाथों से कस्टमाइज करेंगे, और जल्द से जल्द बनवा के किसी भी त्योहार में, शादी में, जब भी आपको पहनना है आप बनवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम देखें और अभी के इसमें समय में कितना अंतर है?
तो पहले सिर्फ बात कॉन्वर्सेशन में 5 to 6 months लग जाता था। अभी वो आप अपने डिज़ाइनर हो, आप पूरा सॉफ्टवेयर लेके आप पूरा ट्राई कर सकते हो, फिर डायरेक्टली ये अभी अर्पिता हमें 4 रंग के धागे दिख रहे हैं, 3 से 4 रंग के अलग अलग धागे। कितने रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है? 57 कलर्स हम लोग अभी एक साथ ट्राई कर लिया है और 57 धागे एक साथ ट्राई कर लिए हैं आप? और वो पूरा परफेक्टली डिज़ाइन जनरेट होके मल्टी कलर साड़ी बन सकती है। बहुत 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 कॉम्बिनेशन, एंडलेस बोल सकते हैं। तो देखिए, यदि हम बुनाई की बात करें तो बुनाई हमारी एक धरोहर जैसी है, साड़ी हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा में एक महिला की, एक स्त्री की पहचान भी है, और जिसे हम एक आधुनिकता का एक टच दे रहे हैं और आधुनिकता से बना रहे हैं, एआई का जिसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बताता है कि कितने तेज़ी से हम हमारे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर हमारे संस्कृति को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। अब आपको एक ऐसी कार दिखाने जा रहे हैं जो सड़क पर सेफ ड्राइविंग के साथ हर फैसले खुद लेगी। बस उसे चाहिए आपकी एक कमांड और फिर सड़क पर एआई रफ्तार का रोमांच। देखिए हाईटेक कार के साथ एनडीटीवी संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। हम इस वक्त एआई लैब कार में हैं और ये अभी तक आपने देखा है कि जो एआई सिस्टम के तहत जो गाड़ियां चलती हैं उससे ये कहीं ज़्यादा और इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस है। अब ये कैसे एडवांस है? ये गाड़ी फॉग में भी चल सकती है और बहुत सफलता से चल सकती है, और ये टीसीएस जो कंपनी है इसने लैब कार को बनाया है। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट से भारत मंडपम की ओर। चलिए अब एयरपोर्ट से भारत मंडपम की ओर चलेंगे और ये हमारी हैं अवतार हैं, ये एआई एजेंट ये हैं, ये हमसे पूछेंगी और फिर हम चलते हैं। चलिए। Hi Arpit, it's great to see you again. ये Hi Autonomo. Hi Autonomo. Hi Autonomo. Hello, how may I assist you? Start the drive. अब ये अपने आप स्टार्ट हो गई गाड़ी और चल देगी। Sure, starting journey from airport to Bharat Mandapam. अच्छा, ये फेस मॉनिटर कर रही है कि अगर Stopping ड्राइविंग for toll सीट gate. पर कोई बैठा हुआ है, उसको नींद आ गई या उसको हार्ट अटैक या और कोई आपातकाल Resuming the journey. हो गया, तो इसमें इस तरीके के फीचर भी हैं कि ये जो कार है एआई से चलने वाली, ये सेफ पार्किंग में आपको खड़ा कर देगी। अब ये देखिए फॉग आ गया। Stopped vehicle detected by radar. आगे गाड़ी है। Emergency braking activated. अच्छा, इमरजेंसी अपने आप ये गाड़ी रुक गई। अब ये गाड़ी फिर चल दी, तो केवल ड्राइवर बैठा रहेगा यहाँ पे, सारा ये एआई सिस्टम से ही चलेगा। ड्राइवर का ध्यान होना। हाँ, ड्राइवर का ध्यान होना। अच्छा, बस ड्राइवर जो है वो ध्यान रखेगा Merging into और highway and continuous switching to AI middle lane. एजेंट से बातचीत करता रहेगा, क्योंकि मल्टीपल एआई एजेंट यहाँ पर आपसे बातचीत करेंगे कि लेन चेंज Slow कर रहा है कि moving नहीं। vehicle ये detected. भी आपको Do you बताती want रहेगी। to do the lane change? Yes, ये do the lane change. ये देखिए, डू द लेन चेंज इन्होंने बोला, उसने पूछा, इन्होंने तुरंत बताया, ये लेन Initiating चेंज कर दिया। overtake based on your approval. जिम्मेदार एआई की हुआ। जिम्मेदार एआई Emergency का vehicle ये is उदाहरण है oncoming, जो कि switching the TCS ने lane and तैयार किया है। coordinating the information to the traffic Experience ahead via autonomous V2 driving। MRM initiated, ये आप देख taking सकते हैं कि vehicle to अपने आप safe जो state. है वो चलती है। टेस्ला से भी एक कदम ये आगे की टेक्नोलॉजी है, और ये जो लैब कार है, इस टेक्नोलॉजी को ये भारत में ही तैयार किया गया है और भारत की ही कार कंपनियों को ये दिया जाएगा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। एटीएम से पैसे तो आपने खूब निकाले होंगे, लेकिन अब आप एटीएम से अनाज भी निकाल पाएंगे। देखिए तेजश्री की ये रिपोर्ट। एटीएम में पिन कोड डाल के आप पैसे निकालते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब एआई के जरिए आप एटीएम से धान्य भी निकाल सकते हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, इस तरह के जो धान्य हैं वो आप निकाल सकते हैं। और इसीलिए इस एटीएम का नाम दिया गया है अन्नपूर्ति एटीएम। अन्नपूर्ति एटीएम क्या है, अंकित जी हमें बताएंगे, और किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये बता रहे थे कि हमें लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, जब लोगों को अनाज खरीदने के लिए उन लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। ये कैसे काम करेगा अन्नपूर्ति? जी,
ये एक स्टैंड अलोन अन्नपूर्ति है जो अपने आप जो लाभार्थी है वो खुद आएगा, अपना राशन कार्ड एंटर करेगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेगा और जितना उनका एंटाइटलमेंट है वो जितना लेना चाहें वो उतना ले सकते हैं। आइए अब मैं कोई लाइव डेमो दिखाते हैं। जैसे राशन कार्ड नंबर एंटर किया आपने, सबसे पहले वो दिखाएगा आपके परिवार में कितने लोग हैं। आपने अपना नाम चूज किया, आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपको कि आप अपने यहाँ पर उंगली रखिए, हाँ जी, नंबर चुनिए कितने और फिर इसके बाद ये ऑथेंटिकेट करेगा। जी अब इसने कैप्चर कर लिया, ये ऑथेंटिकेट कर रहा है। ऑथेंटिकेट करके उसने बोला मेरे आपको कितना अनाज लेना है। अब हम डालते हैं इसमें 5 किलो चाहिए, जैसे आपको 5 किलो आपने बोला डिस्पेंस कर दीजिए, दे दीजिए मुझे, किस महीने का है, और उसने बोला आपने बैग लगा दिया कि नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो जो 5 किलो मांगा था हमने वो यहाँ डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है सेट वेट 5 kg, यानी 5 किलो चावल अब इसमें से निकलेगा। अब ये अनाज अपने आप तोलेगा और आपका जो बैग है उसमें डिस्पेंस कर देगा। ये तकरीबन 25 किलो 30 सेकंड के अंदर दे देता है और 99.99% एक्यूरेसी से काम करता है। 25 किलो 30 सेकंड। हाँ जी, देखिए जैसे इसने अभी दे दिया आपका 5 किलो, उसने उसमें डिस्पेंस कर दिया। ये 5 किलो इसमें आ गया है। यहाँ दिखा भी दिया आपको कि इसका 5 किलो मैंने आपका डिस्पेंस कर दिया है। अब ये कहाँ पर इंस्टॉल करने की योजनाएं हैं आगे? ये अभी पूरे देश भर में पायलट प्रोजेक्ट के साथ 25 जगहों पे लगा हुआ है। भावनगर उड़ीसा भुवनेश्वर में सबसे पहला लगा था और उसके बाद भावनगर गुजरात में लगा था। जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते या जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छे से यूज नहीं कर पाते वो कैसे करें? देखिए क्या है कि आज थोड़े तो टेक सेवी सारे हो गए हैं, व्हाट्सएप चला पाते हैं। अभी के लिए वहाँ पर एक ऑपरेटर भी रखा गया है जो उनकी मदद करता है। और दूसरा ये है कि ये मल्टीलिंगुअल है, जैसे गुजरात में गुजराती में होगा, हिंदी में होगा, अगर आपको अंग्रेजी देखनी है तो उसमें कर सकते हैं। एआई समिट पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट की आज दुनिया में चर्चा हो रही है। तकनीक के मामले में भारत की नई पहचान बन रही है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास बढ़ा है। सर, पहली बार ग्लोबल साउथ में भी इंडिया एआई समिट आया है। इसका कितना असर पड़ेगा ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ से जो कनेक्शन है? ये विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट है और विश्व भर में इस चीज़ की आज पहचान है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क क्रिएट किया है और जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम किया है और जो टैलेंट पाइपलाइन, चाहे सेमीकंडक्टर्स हो, टेलीकॉम हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हो, इन सब के माध्यम से जो टैलेंट का बड़ा पाइपलाइन एक क्रिएट किया है, उसका स्पष्ट तौर पे उसके कारण विश्व भर में भारत पर बहुत बड़ा विश्वास है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैसे भी भारत को टॉप 3 एआई नेशंस में इंक्लूड किया है, तो एक पहचान बनी है भारत की नई। और इस एआई समिट के माध्यम से विश्व भर में जो भारत पर विश्वास है वो एक्शन में, इम्पैक्ट में ट्रांसलेट हो रहा है। एआई बस मिस कर दी ऐसे कई लोग ने बोला था इंडिया ने, लेकिन आपको लगता है इतने बड़ा जो एआई समिट हो रहा है इंडिया के अंदर, अब कोई बस मिस नहीं करी है बल्कि हम उस पायदान पर हैं? जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक लीड दी है, एक नया डायरेक्शन दिया है, क्लियरली भारत मेजर एआई नेशंस में से है।